नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम माता सती की तारा तारिणी शक्ति पीठ के बारे में चर्चा किए थे। आज ऐसे ही माता सती की एक और शक्ति पीठ के बारे में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। भारत की पवित्र धरती पर जहाँ जहाँ शक्ति का वास हुआ, वहाँ वहाँ दिव्यता की लहरें फैली। हर तीर्थ का अपना रहस्य है, परंतु एक ऐसा स्थान है जहाँ देवी स्वयं अपने स्वरूप में विराजमान है। असम की नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या देवी मंदिर। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि शक्ति के जन्म, स्त्रीत्व के रहस्य और देवीस्ती की अद्भुत अनुभूति का केंद्र है। कहा जाता है, यहाँ आज भी देवी सती की शक्ति ऊर्जा धड़कती है और हर वर्ष स्वयं प्रकृति इस रहस्य को जीवित करती है। यह वही स्थान है जहाँ स्त्री की सृजन शक्ति की पूजा होती है, जहाँ देवी को उनके योनि रूप में पूजा जाता है। आइए आज हम चलते हैं उस रहस्यमय यात्रा पर, जहाँ पुराण, प्रेम, त्याग और अद्भुत रहस्य सब एक सूत्र में बंध जाते हैं। सृष्टि की शुरुआत में केवल एक ही तत्व था, शक्ति। वह न तो स्त्री थी न पुरुष, वह केवल ऊर्जा थी जो सृष्टि के हर कण में प्रवाहित है। देवताओं ने कहा, हे परमात्मा, सृष्टि का संचालन कैसे होगा? तब ब्रह्मा ने उत्तर दिया, जब शक्ति शिव के साथ संयुक्त होगी तभी सृष्टि चलेगी। इस प्रकार शिव और शक्ति का मिलन हुआ। शक्ति ने सृष्टि रची, पर्वत, नदियाँ, वन और अंततः मनुष्य। परंतु जब जब शक्ति को अपमानित किया गया, तब तब उसने पृथ्वी पर जन्म लिया। कभी दुर्गा, कभी काली और कभी सती बनकर। सती और शिव का अमर प्रेम। हिमालय की कन्या सती शिव की परम भक्त थीं। उनका जन्म इसीलिए हुआ था ताकि शिव, जो योगी बनकर विरक्त हो चुके थे, संसार में पुनः प्रेम का भाव जगाए। सती ने शिव को पाने के लिए कठोर तप किया और अंततः शिव ने उन्हें स्वीकार किया। उनका प्रेम संसार के हर नियम से ऊपर था। शिव विरक्ति के प्रतीक और सती पूर्ण प्रेम की प्रतिमूर्ति। दोनों का मिलन स्वयं सृष्टि की पूर्णता था। परंतु सती के पिता राजा दक्ष को शिव से घृणा थी। उनकी दृष्टि में शिव कोई साधु थे जो समाज की मर्यादा नहीं जानते। और यही घृणा एक दिन उस विनाश का कारण बनी जिसने पृथ्वी के इतिहास को बदल दिया। एक दिन राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। देवता, ऋषि और ब्रह्मांड के सभी श्रेष्ठ जन आमंत्रित थे, परंतु जानबूझकर शिव और सती को नहीं बुलाया गया। सती ने जब यह सुना तो उनके हृदय में पीड़ा उठी। उन्होंने कहा, यद्यपि निमंत्रण नहीं मिला, परंतु मैं अपने पिता का घर हूँ, मैं वहाँ अवश्य जाऊंगी। शिव ने उन्हें रोका, हे प्रिय, जहाँ अपमान की आशंका हो वहाँ जाना स्वयं का अनादर है। परंतु सती नहीं मानी। जब वे वहाँ पहुँची तो उनके लिए कोई आसन नहीं था। राजा दक्ष ने कहा, जिस पति को तुमने चुना है वह कोई देव नहीं, एक नंगा साधु है। सती का हृदय टूट गया। उन्होंने कहा, जिस शिव का अपमान हो वहाँ मेरे लिए जीना पाप है। और उसी अग्निकुंड में सती ने आत्मदाह कर लिया। यही वह क्षण था जब सृष्टि कांप उठी। शिव क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया, जिन्होंने यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। शिव ने सती का जला हुआ शरीर उठाया और पूरे ब्रह्मांड में विलाप करने लगे। वह पागलों की तरह घूमते रहे और सृष्टि रुक गई। देवताओं ने भयभीत होकर विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, यदि शिव का यह विलाप नहीं रुका तो सृष्टि विनाश हो जाएगी। तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को काट दिया। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे, वहाँ वहाँ शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। कुल 51 शक्ति पीठ बने और असम की नीलांचल पहाड़ियों पर गिरी सती की योनि।
वहीं आज कामाख्या देवी मंदिर के रूप में पूजित है। यहाँ देवी की कोई प्रतिमा नहीं है। मंदिर के गर्भगृह में एक प्राकृतिक चट्टान की दरार है, जिसे योनि कुंड कहा जाता है। यह दरार सदा जल से भरी रहती है, जो भूमिगत झरने से आता है। कहा जाता है यही वह स्थान है जहां देवी सती की सृजन शक्ति आज भी विद्यमान है। यही कारण है कि यहाँ देवी को कामरूपा या कामाख्या कहा गया, यानी वह शक्ति जो सृजन और प्रेम दोनों की जननी है। कामाख्या मंदिर केवल देवी उपासना का ही नहीं, बल्कि तांत्रिक साधना का भी प्रमुख केंद्र है। यहाँ तंत्र के साधक मानते हैं कि देवी कामाख्या ही वह शक्ति हैं जो इच्छा, सृजन और विनाश तीनों का संचालन करती हैं। यहाँ साधना रात्रि में होती है, जहाँ साधक ध्यान करते हैं देवी की ऊर्जा पर। कहते हैं कि देवी स्वयं अपने रूप में प्रकट होती हैं। हर वर्ष जून माह में यहाँ एक अद्भुत घटना घटती है। 3 दिनों तक मंदिर के द्वार बंद रहते हैं। कहा जाता है इन दिनों देवी रजस्वला होती हैं, यानी मासिक धर्म में होती हैं। इस समय भूमिगत जल लाल हो जाता है, देवी की सृजन शक्ति का प्रतीक। 3 दिन बाद मंदिर के द्वार खुलते हैं और लाखों श्रद्धालु देवी के स्नान के बाद आने वाले पवित्र जल का दर्शन करते हैं। यह मेला केवल उत्सव नहीं, बल्कि यह स्त्री की सृजन शक्ति और मातृत्व का उत्सव है। आज भी वैज्ञानिक यह नहीं समझ पाए कि कैसे वह चट्टान हर वर्ष लाल हो जाती है और झरने का जल रंग बदल देता है। परंतु श्रद्धालु कहते हैं यह देवी की उपस्थिति का प्रमाण है। मंदिर की संरचना अद्भुत है। लाल पत्थरों से निर्मित शिखर पर कलश और चारों ओर से फैली दिव्यता। कहा जाता है रात के समय यहाँ साधकों की ध्यानध्वनि गूंजती है और नीलांचल पर्वत पर उहरी कामाख्याय नमः की गूंज सुनाई देती है। कामाख्या केवल एक मंदिर नहीं, यह स्मरण कराती है कि शक्ति हर स्त्री में बसती है। सृजन का स्रोत, प्रेम का स्वरूप और विनाश की चेतावनी, सब कुछ इसी शक्ति से उत्पन्न होता है। देवी कामाख्या कहती हैं, जब तक संसार में स्त्री का सम्मान रहेगा, तब तक सृष्टि चलती रहेगी, और जहां उसका अपमान होगा, वहां विनाश निश्चित है। तो मित्रों, यह है कामाख्या देवी मंदिर की वह अद्भुत कथा, जहां पुराण और विज्ञान दोनों एक साथ जुड़ते हैं, जहां शक्ति का अर्थ केवल पूजन नहीं, बल्कि स्त्रीत्व की पवित्रता और सृजन की महिमा है। जब भी असम की नीलांचल पहाड़ियों पर जाओ, तो वहां की हवा में, उस भूमि में और उस मौन में तुम देवी की धड़कन महसूस करोगे। वह कहेगी, मैं वही शक्ति हूँ जो तुम्हारे भीतर है, मुझे बाहर मत खोजो, अपने भीतर जागृत करो।